तो आज हम जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं मैथ्स चैप्टर नंबर 5 दैट इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। नाउ अगर हम बात करें प्रोग्रेशन क्या होता है, बेसिकली एक सीरीज होती है जहां पर हम लोग अलग अलग तरीके से कुछ नंबर्स को ऐड करते हैं एक पर्टिकुलर सीक्वेंस पे और हमें क्या मिलता है, एक सीक्वेंस देखने को मिलता है। एक ऑर्डर में अरेंज करते हैं, नंबर्स को ऐड करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं और हमें क्या मिलता है भाई, एक सीक्वेंस देखने को मिलता है। तो अगर हम बात करें यहाँ पर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है क्या, ठीक है। आपने कभी कोई सीरीज देखी होगी जैसे 2 4 6 8 चल रही है ऐसे, ठीक है। ये हमारी इवन नंबर की सीरीज है। अगर हम देखें इसमें तो सब में क्या आ रहा है, हमारा डिफरेंस सेम आ रहा है। डिफरेंस कितना हमारा 2 का ही डिफरेंस आ रहा है। अगर हम ऐसे बात करते हैं 1 3 5 7 9 के बारे में, तो यहां पर भी डिफरेंस क्या आ रहा है हमारा, बिल्कुल सेम आ रहा है। हर जगह 2 का ही डिफरेंस आ रहा है। अब ये तो हो गया हमारे इवन नंबर और ऑड नंबर। हमने कोई रैंडम सी ऐसी सीरीज ले ली है, मतलब कि अपने तरफ से सीरीज बनाई हमने रैंडमली 10 12 14, नहीं ऐसा नहीं करते हैं, थोड़ा सा इसको और अच्छा कर लेते हैं 18, फिर इसमें 8 ऐड करते हैं, क्या बन जाएगा हमारे पास 26 34 42। तो हम क्या देख रहे हैं भाई कि सब में हमारा जो डिफरेंस है वो क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। अगर हमें कुछ ऐसी सीरीज देखने को मिल रही है, मतलब हमारे पास नंबर जो है वो एक पर्टिकुलर ऑर्डर में अरेंज है, या तो असेंडिंग में या फिर डिसेंडिंग में, ठीक है, और उन सब में जो डिफरेंस आ रहा है वो क्या है भाई, सेम है। अगर डिफरेंस सेम आ रहा है तो वो कौन सी सीरीज होगी हमारी, अरिथमेटिक सीरीज या अरिथमेटिक प्रोग्रेशन उसको बोलते हैं, ठीक है। समझ में आ रही बात नहीं आ रही है? बोर्ड में इस पे बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। क्वेश्चंस किस तरीके से पूछे जाते हैं वो ये है कि भाई आपसे वो ये बोलेगा कि ये तो हमारा जो टर्म है, ये हमारी सीरीज जहां से स्टार्ट होती है ना, हम बोलते हैं फर्स्ट टर्म। क्या बोलते हैं, फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म इज ऑलवेज डिनोटेड बाय ए और A1, ए और A1। सेकेंड टर्म होता है हमारा A2, ये हमारा थर्ड टर्म विच इज A3, ये हमारा फोर्थ टर्म विच इज A4, ठीक है। तो हमारे पास जो नंबर्स होते हैं उनको हम A1 A2 A3 A4 के फॉर्म में लिखते हैं और ये सीरीज चलती रहती है जब तक हम चलाना चाहेंगे। हमने बोला भाई कि हमें इसको nth टर्म तक ले जाना है तो हम इसको nth टर्म तक ले जाएंगे। अगर हमने बोला कि हमें इसको 5 टर्म तक ले जाना है या 10 टर्म तक या 15 टर्म तक, वो हमारी इच्छा है। जितने भी टर्म तक हम ले जाना चाहेंगे वो हमारी सीरीज वैसे ही चलेगी। समझ में आ रहा नहीं आ रहा है, ठीक है। अब हम बात करते हैं, अगर कोई डाउट हो तो पूछ लेना, बीच में पूछो तो कोई इशू नहीं है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं कि ये जो पूरी सीरीज है, अब एग्जामिनेशन में इस बेस्ड क्वेश्चन किस तरीके से आता है, ये आपको बोल देगा कि हमारे पास एक सीरीज दी है, हो सकता है इसमें इन्होंने इसमें A2 गैप कर दिया और आपको A3 वाला टर्म दे दिया, फिर A4 गैप कर दिया, फिर आपको A5 दे दिया। या कभी ऐसा आ सकता है भाई कि वो आपको AN पूछ लेगा आपसे कि भाई बताओ AN कितना होता है। तो अगर हम देखें, अगर हम एक छोटा सा दिमाग लगाएं और उसको फॉलो करें, तो यार हमने देखा कि इस सीरीज में हमारे पास डिफरेंस क्या है, हर जगह सेम है। डिफरेंस सेम मतलब हमारे पास डिफरेंस क्या कॉमन है। तो ये जो होता है ना, इसको हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। क्या बोलते हैं इसको, कॉमन डिफरेंस, एंड इट इज डिनोटेड बाय डी। इट इज डिनोटेड बाय डी, डी से डिनोट करते हैं, ठीक है। अगर हम इसके बाद बात करें तो अगर मुझे A1 है मेरे पास और मुझे अगर A2 निकालना है, मेरे पास क्या क्या है, मुझे A1 मतलब मुझे A वाला टर्म दिया हुआ है और मुझे डिफरेंस दिया है कि पूरी सीरीज में यही डिफरेंस चल रहा है, और मेरे से कहा कि भाई मुझे बताओ कि मेरा A2 कितना होगा। क्या कहा मेरे से, ये बताओ A2 कितना होगा।
तो यार मुझे समझ में आ रहा है साफ साफ कि जो मेरे पास A2 होगा वो क्या होगा भाई, फर्स्ट टर्म, और इसमें अगर मैं डिफरेंस ऐड कर दूं तो मेरे को A2 मिल जाएगा। मतलब अगर मैं 18 में 8 ऐड कर दूं तो 26 मिल जाएगा ना। तो मतलब ये हो जाएगा A प्लस डी के बराबर, A1 प्लस डी के बराबर। मतलब जहां मैंने A2 निकालने के लिए A1 में D ऐड कर दिया। ठीक है, अगर मेरे से कहा जाए कि मुझे A3 निकालना है तो मैं 26 में 8 ऐड कर दूं तो मुझे 34 मिल जाएगा, यस और नो। मतलब अगर मैं A2 में D ऐड कर दूं, और A2 क्या है मेरे पास, A1 प्लस डी के बराबर है, मैं यहां से A2 को लिख दो A1 प्लस डी, तो A3 क्या हो जाएगा भाई मेरे पास, A1 प्लस डी प्लस डी, तो ये आ गया मेरे पास A1 प्लस 2D, ये हो गया A3, यस और नो। क्या आ गया ये, A3 क्या आ गया, A1 प्लस 2D। गेटिंग और नॉट। अगर मेरे से ना यहीं पे कहा जाए कि काम करिए, आप निकाल के दिखाइए कि A4 कितना होगा, तो A4 क्या हो जाएगा भाई, A4 हो जाएगा A3 प्लस डी, A3 प्लस डी, और A3 क्या है मेरे पास, A1 प्लस 2D। तो A4 कितना हो जाएगा भाई, सीधे पुट कर दूं मैं A1 प्लस 2D प्लस डी, तो A4 कितना हो जाएगा, A1 प्लस 3D। मतलब अब मुझे एक चीज समझ में आ रही है, मुझे एक चीज क्या समझ में आ रही है कि अगर मुझे A और D दिया हुआ है और मुझे अगर A2 निकालना है तो ये है A1 प्लस डी के बराबर। अगर मुझे A3 निकालना है तो ये हैगा A3 हो जाएगा A1 प्लस 2D के बराबर। A4 क्या हो जाएगा, A1 प्लस 3D के बराबर। तो A5 कितना हो जाएगा, A1 प्लस 4D के बराबर। A6 क्या हो जाएगा भाई, A1 प्लस 5D के बराबर। तो यहां से AN कितना आ जाएगा, A1 प्लस N माइनस 1 D के बराबर, यस और नो। और AN क्या है, AN मेरे पास वो NH टर्म है जो मुझे फाइंड करना है, यस और नो। अगर मैं बात करूं तो मैंने कहां से स्टार्ट किया था, हम बात कर रहे थे भाई कि हमारे पास एक चैप्टर जो पढ़ना है हमें वो है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जहां पर हम सीरीज के बारे में बात कर रहे हैं। और इन सीरीज में क्या है कि हमारे पास जो सारे टर्म्स हैं, जितने भी टर्म्स है सीरीज में, वो एक पर्टिकुलर डिफरेंस से ही बढ़ रहे हैं या पर्टिकुलर डिफरेंस से ही कम हो रहे हैं। अभी तक मैंने जितनी बात करी उन सब में हमने क्या बात करी भाई कि टर्म्स हमारे इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। अभी मैं बात करूंगा भाई डिक्रीजिंग ऑर्डर में, लेकिन चीज हमारे पास सेम रहेगी बिल्कुल, ठीक है। ये बढ़ रहे हैं, ये सब बढ़ रहे हैं किसमें भाई, सेम डिफरेंस से बढ़ रहे हैं। मतलब अगर मैं बात करूं कि ये है 18 प्लस 26, यहाँ पे 1 था, 1 प्लस 2 3, 3 प्लस 2 5, 5 प्लस 2 7, 7 प्लस 2 9, ठीक है। तो मैंने देखा कि यार सेम डिफरेंस से बढ़ रहे हैं। अगर मुझसे कभी कहा गया कि मुझे डी निकालना है, क्या निकालना है मेरे को, डिफरेंस निकालना है, या मेरे से कहा गया कि यार एक बात बताओ, अगर मेरे पास एक पर्टिकुलर सीरीज है और मुझे बताना है कि ये जो सीरीज है वो मेरे पास अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं है, तो कैसे पता करेंगे। अगर मेरे पास हर जगह डिफरेंस सेम आएगा तो मतलब वो एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होगा। अगर मेरे पास डिफरेंस सेम नहीं आएगा तो वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं होगा, ठीक है। जैसे अगर मैं एक बात करूं, इतना सबको समझ में आया नहीं आया, पक्का आ गया, रब कर दें इसे, ठीक है। कॉपी करो, वीडियो पर रख दो।